हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा बहुत आप स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि मई चल रहा है और जून के बाद आपका पेपर होना संभव है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, इसलिए मैं कहूँगा कि अब आप थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करो और जितने भी टॉपिक दिए जा रहे हैं उन टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिए। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हुए जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों और प्रवर्तक के साथ एक चीज़ मैंने और इसमें शामिल किया कि जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं और उनके जो जनक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा है लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। रिविजन्स के पर्पज़ से आप इसको देखिए और याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जीव विज्ञान में नियम दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए, उनके प्रवर्तक कौन कौन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे शामिल किया है। कोशिका की खोज आपको पता ही है, रॉबर्ट ने किया था, लेकिन वो मृत कोशिका थी। उसके बाद ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी के बाद कोशिका सिद्धांत की खोज की गई। कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। तो कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान, ये चीज़ याद रखेंगे, राइट। इसके बाद आता है एक और नियम था कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं यानी पहले से जो निर्मित कोशिकाएं, जो पहले से मौजूद कोशिकाएं, उन्हीं के द्वारा होता है। ये एक सिद्धांत था, नियम था। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। ये किसने कहा था? तो रुडोल्फ विरकोव ने कहा था। रुडोल्फ विरकोव, ये नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आधुनिक अनुवांशिकी का सिद्धांत। आधुनिक अनुवांशिकी का सिद्धांत, अनुवांशिकी के जनक के रूप में हम जानते हैं ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका ये है कि आधुनिक अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो टी.एच. मॉर्गन एवं वेटसन ने, टी.एच. मॉर्गन एवं वेटसन ने दिया था, राइट। उत्परिवर्तन का सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने व्याख्या किया था? तो एच.डी. ब्रिज, नाम याद रखना है, एच.डी. ब्रिज, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया? तो ये लैमार्क ने दिया था। साथ ही साथ लैमार्क का एक और याद रखिएगा कि जैविक विकास का सिद्धांत, ये ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है। जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया था। जैविक विकास का सिद्धांत लैमार्क ने। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जिसे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन जानते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसकी है? तो डार्विन की है। साथ ही साथ इनकी एक और जो की थी सर्वोत्तम की उत्तरजीविका का सिद्धांत, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने पढ़ा होगा। ये चीज़ इन्हीं की है, डार्विन की, और ये दोनों कई बार रिपीट हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत और साथ ही साथ सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, ये याद रखना है। जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया? जनन द्रव्य का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा दिया गया था। बीजमैन ने जनन द्रव्य का सिद्धांत। द्विनाम पद्धति एवं वर्गीकी, द्विनाम पद्धति कार्लस लीनियस के नाम आपको पता ही है, द्विनाम पद्धति का जनक उनको जाना जाता है। साथ ही साथ वर्गीकी का जनक भी इन्हीं को जाना जाता है, कार्लोस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ये याद रखेंगे। डीएनए द्विमंडलन जो सिद्धांत है, डीएनए द्विकुंडलन मॉडल, यानी डीएनए द्विकुंडलन जो मॉडल दिया गया था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, डीएनए द्विकुंडलन मॉडल, वाटसन एंड क्रिक। तो ये जो नियम और सिद्धांत मैंने आपको बताया और साथ साथ इनके जो प्रवर्तक थे, इनके नाम को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक दो प्रश्न देखने को मिलता रहता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, राइट। अब चलिए बात करते हैं जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उनके जनक हैं, उनके नामों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। जैसे कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक लीनियस को ही माना जाता है, ये याद रखेंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से इनको जानते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान किसे जानते हैं? तो एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया, आपको पता ही है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को मानते हैं, एडवर्ड जेनर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको मानते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेट्स,
हिपोक्रेट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके नाम को याद रखना है, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेट्स। इसके बाद आता हमारा कि कवक विज्ञान। कवक विज्ञान माइकेली, ठीक है, कवक विज्ञान के जनक को माइकेली, कवक विज्ञान के जनक माइकेली को जानते हैं। कवकों का अध्ययन आपको पता होगा क्या कहते हैं हम लोग, माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको याद रखेंगे कि कवक विज्ञान के जनक माइकेली, और कवक विज्ञान का जो अध्ययन है यानी कवकों का अध्ययन करते हैं हम लोग माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीवाणु विज्ञान के जनक किसे मानते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में रॉबर्ट कोच को जाना जाता है, रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच। इसके बाद हमारा आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे जानते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर, इनके नाम से आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, लुई पास्चर, तो याद रखना। नेक्स्ट आता है कि भारतीय कवक विज्ञान के जनक किसको मानते हैं। जैसे कि कवक विज्ञान तो माइकेली हो गए, वो इंटरनेशनल हो जाते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर, लेकिन अगर भारतीय कवक विज्ञान के जनक पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ई.जे. बटलर। ई.जे. बटलर जो थे, इनको भारतीय कवक विज्ञान का जनक माना जाता है। भारतीय जियोलॉजी के जनक किसके जानते हैं, तो भारतीय जियोलॉजी के जनक रूप में एस.आर. कश्यप, एस.आर. कश्यप को माना जाता है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है उनको बस आप याद रखिएगा, डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ, तो एक बार अच्छे से याद रख लेना। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसको मानते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे मानता है, तो आर मिश्रा, ठीक है, आर मिश्रा को माना जाता है, आर मिश्रा। और भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसको मानते हैं, तो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में एम.ओ.पी. अयंगर, एम.ओ.पी. अयंगर। और शैवालों का अध्ययन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक विज्ञान जो था उसके जनक के रूप में माइकेली को जानते हैं, जबकि भारतीय शैवाल विज्ञान जो है वो आपका एम.ओ.पी. अयंगर को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे मानते हैं, वान बेयर, वान बेयर को माना जाता है, वान बेयर, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ध्यान रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ कहे तो एलेक जेफरी को मानेंगे, एलेक जेफरी। और अगर भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा जाए कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक रूप में किसको माना जाता है, तो लालजीत सिंह याद रखना आपको। मैंने जब आपको साइंस का नोट्स दिया था 900 प्लस क्वेश्चंस वाला जो पीडीएफ था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ लिख करके भी दिया था, ये क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड था, वैसे तो सभी था लेकिन ये क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड था उसमें, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरी, लेकिन भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाए तो वहाँ पे आपको लालजी सिंह याद रखना है। उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, कि रुधिर परिसंचरण की जो खोज की गई थी वो विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया, रुधिर परिसंचरण। लेकिन रुधिर वर्ग जो है यानी जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता के रूप में हम लोग कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वात्रिक दाता, ठीक है, सर्वात्रिक दाता जिसको कहते हैं, वो किसी भी ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। और उसी तरह से ए बी पॉजिटिव होता है, ध्यान रखेंगे, ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसेप्टर, यानी कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव भी याद रखना है कि ओ निगेटिव होता है और ए बी पॉजिटिव होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया। समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया, समसूत्री विभाजन के जनक के रूप में हम लोग फ्लेमिंग बाल्टर को जानते हैं, फ्लेमिंग बाल्टर को जाना जाता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। इसके बाद आता है हार्मोन। तो हार्मोन के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं बेलिस एवं स्टालिन, बेलिस एवं स्टालिन, नाम याद रखेंगे, बेलिस और स्टालिन को हम लोग हार्मोन के जनक के रूप में जानते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान लिनियस, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर हो जाते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेट्स को जानते हैं, कवक विज्ञान जो कि माइकेली हो गया, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर हो जाते हैं, भारतीय कवक जो विज्ञान है इसके ई.जे. बटलर, भारतीय जियोलॉजी विज्ञान जो भारतीय जियोलॉजी के जनक एस.आर. कश्यप को मानते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा, भारतीय शैवाल विज्ञान जो है ये एम.ओ.पी. अयंगर नाम याद रखेंगे, आधुनिक भ्रूण विज्ञान
वान बेयर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रखना है एलेक्स जेफरी, और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाए तो लाल सिंह जी, और रुधिर परिसंचरण विलियम हॉर्वे हो जाता है। रुधिर वर्ग के बारे में यानी ब्लड ग्रुप के बारे में कहा जाए तो फिर कार्ल लैंडस्टीनर को याद रखना है। समसूत्री विभाजन फ्लेमिंग बाल्टर, और हार्मोन चूंकि बेलिस एवं स्टालिन। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।